Hello everyone, welcome back to your own channel Right On. So let's start today's topic for DSSB TGT Mathematics. अगर आप भी DSSB TGT Mathematics की तैयारी कर रहे हो जुड़िए हमारे साथ और हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेट का तीसरा सब टॉपिक जिसमें बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जांपल इंटरवल कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे. सबसेट, इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, कंपेरेबल सेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट और द यूनिवर्सल सेट. सो ये सारी चीजें आज इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे. बिफोर स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरवल्स. फर्स्टली इंटरवल क्या होते हैं. अगर हमने फर्स्ट वन समझ लिया तो आगे जितने भी इंटरवल्स के टाइप्स आएंगे हम बहुत अच्छे से जल्दी से कैच कर पाएंगे. इंटरवल्स क्या होते हैं. अगर हम कहें कि मेरी एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स है, राइट. और अगर आप चलिए नेचुरल नंबर के साथ एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है. नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके के नंबर्स मेरे पास जो है वो x की वैल्यू में हो सकते हैं. और मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी. डोंट फॉरगेट, 2 से बड़ी होगी 7 से छोटी होगी. मतलब मेरी x की वैल्यू 3 हो सकती है, 4, 5, 6 और इसके अलावा और कोई x की वैल्यू नहीं हो सकती. तो रीजन x नेचुरल नंबर है और इस इंटरवल में बिलोंग करता है. तो मतलब ये क्या है, इंटरवल है जिसमें मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर सकती है, किस नंबर से लेके कहाँ तक मेरी वैल्यू हो सकती है. समझ में आया. अब 2 से पीछे मैं कोई भी नंबर चेक नहीं करूंगी और 7 से आगे मैं कोई नंबर भी चेक नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है x की वैल्यू इसके बीच ही है, मुझे गिवन है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं. अंडरस्टैंडेबल. हम क्या करते हैं, समटाइम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, समटाइम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और कई बार हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं. ये तो हम समझ चुके हैं कि कर्ली ब्रैकेट है सेट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है जब हमने सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो. पर ये दोनों जो इंटरवल्स हैं इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. कहाँ यूज किए जाते हैं, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला इंटरवल है ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल है दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द ओपन इंटरवल. मैंने आपसे कहा था फॉर एग्जाम्पल x मेरे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने कहा था कि x की वैल्यू 2 से लेके 7 के बीच है. तो मैंने कौन कौन से नंबर लिए, 2 के बाद जो भी नेचुरल नंबर आता है मैंने वहां से स्टार्ट किया. 4, 5, 6 और 7 के पहले जो भी नेचुरल नंबर है वो मैंने सारे लिख लिए कि मेरी वैल्यू इनमें से कोई हो सकती है. इट मीन्स मैंने 2 और 7 इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया. इन दोनों को इंक्लूड, मेरा जो आंसर है वो आपके सामने है. ठीक है. तो यहीं पे मेरा जो आंसर है आप समझ गए होंगे कि अब हम जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी दिक्कत रहती है तो थोड़ा सा काम चला रहे थे. चलो, तो यहाँ पे क्या था, दिस इज द ओपन इंटरवल. ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 और 7 नहीं लेना है. समझ में आया. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नंबर लाइन है. नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है. अगर आप नेचुरल नंबर भी नहीं लेना चाहते नो प्रॉब्लम. अगर आपका x रियल नंबर से भी बिलोंग करता है तो आप कहेंगे कि मेरी वैल्यू 2.01 हो सकती है, 2.001 हो सकती है, 2.00001 हो सकती है. बट मेरी वैल्यू 2 नहीं हो सकती क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब ही यही है कि मुझे 2 से लेके 7 तक की सभी वैल्यूज ले सकता हूँ. सभी वैल्यूज उस इंटरवल में है पर 2 और 7 नहीं है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. इस इंटरवल को हम लोग राउंड ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं. समझे. अभी आप यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, x x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 7 से छोटी है. अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ध्यान से देखिए, ओपन ब्रैकेट तो है ही, ओपन ब्रैकेट तो है ही. और आप ये भी देखिए कि जब मैं लिख रही हूँ कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, मैं साथ में इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगी क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है और 7 से छोटी है. इन जनरल अगर आप कहें कि यहाँ पे कोई भी अनदर नंबर हो सकता है, एनी नंबर a, एनी नंबर b, तो आप कैसे कहेंगे कि a b की वैल्यू, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी और b से लेस होगी. अंडरस्टैंडेबल. फर्स्ट समझ में आया. अगर फर्स्ट समझ में आ गया तो सेकंड बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोज्ड इंटरवल. तो क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो
कहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं मेरी वैल्यू 2 से लेके 7 तक स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है, फॉर एग्जांपल x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x की वैल्यू 2 से लेके 7 में होगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज्ड इंटरवल यूज किया है, तो आप कहेंगे मेरी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 7 हो सकती है। यहाँ पे मैं जो बाउंड्री वाले नंबर्स हैं इनको इंक्लूड लेके चलूंगी, साथ में लेके चलूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 7 है, आपका नंबर जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रियल नंबर लाइन है, तो आप कहेंगे कि जो मेरे नंबर्स हैं वो 2 से लेके, मतलब 2 से लेके मीन्स 2 भी इंक्लूडेड है, 7 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं, 7 तक का मतलब 7 भी इंक्लूडेड है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। इनको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 2 और 7 इनक्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है, x x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वेयर मेरे पास 2 से लेके x की वैल्यू 7 तक होगी। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, जब मैंने ओपन इंटरवल लिखा था तब मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था, और जब मैं क्लोज्ड इंटरवल लिख रही हूँ तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली इक्वल टू का साइन लगा रही हूं, क्योंकि 2 को और 7 को हमें नहीं छोड़ना है। समझ में आया, क्लियर होया। अगर आप जनरल बोल रहे हो मैम इट कैन बी एनी ई, कोई भी ए हो सकता है, कोई भी बी हो सकता है, सो ए बी का मतलब क्या है, इन क्लोज्ड इंटरवल, सो दिस इज एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। यहाँ पे ए और एक्स जो है, ए और बी जो है वो इंक्लूडेड होंगे, तो यहाँ पे लेस देन और लेस देन इक्वल टू में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमें समझना जरूरी है। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में भी डिफरेंस है, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक इज सेमी क्लोज और सेमी ओपन। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी क्लोज और सेमी ओपन। बहुत सारे साथी अगर ये चीज सोच रहे हैं, मैम अगर हम कहें कि हमें 2 तो इंक्लूड करना है पर 7 इंक्लूड नहीं करना है, हमारा एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 पर 7 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम हाफ ओपन है और हाफ क्लोज इंटरवल का यूज कर रहे हैं, तो मतलब सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है। जैसे कि ये वाली एग्जांपल थी, इस एग्जांपल में अगर मेरे पास 2 इंक्लूडेड है बट 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो सकती है, पर 7 से क्या होगी, छोटी होगी, पर 7 नहीं होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे लिखा जाएगा, इज एक्स, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू 2 के तो बराबर हो सकती है पर 7 के बराबर नहीं हो सकती, सो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन सिर्फ 2 के साथ ही यूज किया है, 7 के साथ यूज नहीं किया है। इन जनरल अगर आप ए और बी लेके चल रहे हो, सो यू कैन से सेमी ओपन इंटरवल जस्ट सेमी क्लोज, क्योंकि ये हाफ ओपन है तो देर इज नो डाउट ये हाफ क्लोज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के साथ इक्वालिटी साइन होगा, बी के साथ नहीं होगा। सेम थिंग फॉर द राइट साइड टू, कि अगर आप सोचिए मैम ये भी तो हो सकता है, जैसे अभी अभी आपने बताया, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं तो 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 इंक्लूडेड है बट 2 इंक्लूडेड नहीं है, अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पे अगर कोई भी ए और बी वैल्यू है और मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ पे कोई भी ए और बी वैल्यू है और हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी ए वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड नहीं है और बी वैल्यू इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि आपकी एक तरफ इक्वलिटी का साइन होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, सो लेट्स कंप्लीट इट, जस्ट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अगर कोई भी ए और बी है, तो हियर
ए इंक्लूडेड है और बी, ए इंक्लूडेड नहीं है और बी इंक्लूडेड है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ए और बी कैन बी रिटन एज एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर वेयर एक्स, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? फिनाइट इंटरवल, फिनाइट इंटरवल का मतलब क्या है? फिनाइट और इनफिनाइट दो तरह के आपके इंटरवल होते हैं। फिनाइट इंटरवल का मतलब ये है कि आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फिनाइट होंगे। आपको पता है कि 2 और 7 के बीच में मेरा नंबर होगा, तो ये फिनाइट है। 2 से बड़ा नहीं हो, 2 से छोटा नहीं हो सकता, 7 से बड़ा नहीं हो सकता, इट इज फिनाइट। अब इनफिनाइट इंटरवल फिर मैम कौन से होते हैं? इनफिनाइट इंटरवल वो होते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रही है, और मेरे पास कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, मेरी वैल्यू 2 से बड़ी है। जब मैंने ये बोल दिया कि मेरी वैल्यू 2 से बड़ी है, तो वहां पे नो आइडिया कि कितनी बड़ी है, कौन सा लार्ज नंबर हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी आपको देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो इंटरवल है वो क्या है? इनफिनाइट इंटरवल है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मेरी वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है मतलब 2 से लेके अप टू इन्फिनिटी वो वेरी कर सकती है। समझ में आया? और यहाँ पे अगर 2 की जगह कोई भी नंबर ले ले तो इट विल बी एक्स की वैल्यू ए या ए से बड़ी है। ए नहीं है क्योंकि मैंने ए के साथ ओपन इंटरवल यूज किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम जैसे कि अभी अभी आपने बोला ए जहाँ ए से बड़ी, तो वहां पे क्या हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे? बिल्कुल। अब जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी में से 2 भी हो सकती है, 2 से बड़ी भी हो सकती है, आई से दैट ए भी हो सकती है और ए से बड़ी भी हो सकती है। तो पीछे तो मैंने कहा था ए नहीं हो सकती पर उससे बड़ा नंबर होगा, बट यहाँ पे ए भी हो सकती है और ए से बड़ी भी हो सकती है। सो आई कैन से कि मेरी वैल्यू ए से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। मैम आपने इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट लगा दिया, ये तो गलत हो गया ना, स्क्वायर लगाओ। नहीं, हमेशा इन्फिनिटी के साथ जो ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, राउंड ब्रैकेट है, वही यूज होगा, कभी भी क्लोज इंटरवल यूज नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी आपको पता नहीं विच लार्ज नंबर इट इज, ये कभी भी खत्म नहीं होती। समझ में आया? सो एक्स जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिमिलरली फॉर द लेस नंबर्स, अगर हम कहें कि मुझे तो आपने ये समझाया था, समझ में आया, पर मुझे ये भी बताओ कि अगर मैं कहूं कि मेरी वैल्यू ए से छोटी है, तो क्या हो गया? मेरी वैल्यू ए से छोटी है का क्या मतलब है? ये ए रहा, इससे छोटी वैल्यू होगी, मतलब जो मेरी वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक कोई भी नंबर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, माइनस इन्फिनिटी हमेशा लेफ्ट नंबर में, लेफ्ट साइड में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्लस इन्फिनिटी हमेशा राइट साइड पे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया? सो ये मेरे पास होगा। अगर मैम ए को इंक्लूड कर ले तो भी कोई बात नहीं, मेरा नंबर ए या ए से स्मॉल हो सकता है। इसका मतलब क्या होया? मेरा नंबर ए या ए से स्मॉल हो सकता है। दिस इज द वे। अगर हम कहें कि मैम मुझे नहीं पता कि किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा, मुझे तो इतना पता है कि मेरा नंबर कोई ना कोई रियल नंबर होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो इंटरवल विच इज इनफिनाइट इंटरवल, जब आपको पता ही नहीं कि मेरा आंसर कौन से इंटरवल में कैरी कर सकता है, वेरी कर सकता है। आप कहोगे कि मेरा आंसर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इन दोनों का इन दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। ये सारे के सारे रियल नंबर ही तो है। यहाँ पे रेशनल इरेशनल सभी नंबर्स तो आएंगे, तो इन दोनों का सेम ही मीनिंग है, और दिस इज ऑल्सो नोन एज इनफिनाइट इंटरवल। अंडरस्टैंडेबल? इंटरवल समझ में आए सबको? आई विश समझ में आए होंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट, विच इज इंपॉर्टेंट वन। सबसेट क्या होते हैं? क्या कोई बता सकता है सबसेट क्या होते हैं? एनीबडी? जब मैं आपसे कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ए सेट है, एग्जाम्पल लेके समझेंगे, अच्छे से समझ आएगा। मेरे पास एक ए सेट है दैट इज 1, 2 एंड 3, और मैंने आपसे कहा कि मैंने इसी सेट में से कुछ एलिमेंट लिए और उनका मैंने एक सेट बना दिया। इसी सेट में से मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए और उनका एक सेट बना दिया, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट मैंने बाहर से नहीं लिया, इसमें से ही कुछ एलिमेंट ले लिए।
जैसे कि आपके पास अगर 5 टॉफिस हैं, तो आपने उन 5 टॉफिस में से ही कुछ उठाकर अपने फ्रेंड को दे दी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब मैंने इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके एक छोटा सेट बना दिया, सो दिस इज नोन एज सब सेट। सेट का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेट बोलते हैं। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आई कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। B is a subset of A, तो this is the representation for the subset। समझ में आया, इजी हुआ, क्लियर हुआ कि सबसेट होता क्या है। ठीक है जी। अब आप सोचेंगे अगर B मेरे पास सबसेट है, दिस इज माय सबसेट, तो मैम A को क्या कहेंगे, A इज नोन एज सुपर सेट। जो सेट बड़ा है जिसमें से आप एलिमेंट्स ले रहे हो वो तो सुपर हो गया, अगर वो सुपर है तो दैट इज नोन एज सुपर सेट। और बी जो छोटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। समझ में आया। अब यहाँ से एक और चीज हम देखें कि कितने आप सबसेट बना सकते हो, जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जांपल ली थी, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितने सबसेट बना सकते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं कोई भी एलिमेंट नहीं लेती, मेरी मर्जी, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, हो सकता है मैं कोई भी एलिमेंट ना लूं, और मैंने ऐसे ही एक खाली सेट बना दिया, दैट इज 5। तो ये भी हमेशा एक सबसेट होगा जिसमें हो सकता है आप कोई भी एलिमेंट लो ही नहीं, कंसीडर ही ना करो, ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो ओनली 1 ले लेते हैं, सिर्फ 2 ले लेते हैं, जस्ट सिर्फ 3 ले लेते हैं, तो कुछ ये बन गए। दो दो एलिमेंट कंसीडर करने की कोशिश की मैंने, 1 और 2 आ गया। ठीक है जी, 1 के साथ मैंने 3 ले लिया, एंड 1 के साथ मैंने क्या ले लिया, 1 3 हो गया, सॉरी 2 3 ले लिया। ठीक है, तो ये बन गया, कितने हो गए। उसके बाद हम बात करें, मैंने सोचा सभी के सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो वो भी बन गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट्स हैं। तो मैं एक सेट से अच्छे खासे सबसेट्स बना सकती हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सुपर सेट है, और ये सारे मेरे क्या हैं, सबसेट्स हैं। अब आप में से बहुत सारी साथी सोचेंगे, मैम इसका मतलब ये है कि ये सारे इसका सबसेट है, मतलब ऐसे तो हर एक सेट में ये दोनों सेट सेम होंगे, मतलब हर एक सेट में दो सेट 110%, दो सबसेट 110% बनेंगे ही बनेंगे। बिल्कुल। एक होता है सेट इटसेल्फ, मतलब खुद के सभी एलिमेंट्स लेकर भी तो उसका सबसेट बनाया जा सकता है, और हो सकता है मैं कोई भी एलिमेंट ना लूं, तो 5 और इटसेल्फ हमेशा दो सबसेट रहेंगे ही रहेंगे हर एक सेट के लिए, बाकी अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ए सेट है, ठीक है, सॉरी फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बी सेट है, तो मैं कह सकती हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ये सुपर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इजी, अंडरस्टैंडेबल। और यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये दोनों की पॉइंट्स हमें यहाँ पे समझ में आए। अब यहाँ पे एक और चीज मुझे समझ में आनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नंबर ऑफ सबसेट बने। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि 8 नंबर ऑफ सबसेट ही क्यों बने, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे एक थ्योरम है, वो हमें आंसर देगी। तो थ्योरम कौन सी है, तो यहीं पे मैं थ्योरम लिख रही हूँ, इसको काट देते हैं और यहाँ पे आ जाएगी थ्योरम। ठीक है जी। थ्योरम क्या कहती है हमें, थ्योरम कहती है द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट containing n elements is 2 raised to power n। मतलब ये है, जब इस एग्जांपल में मेरे टोटल 8 सबसेट बने थे, जहां पे मेरे पास 3 एलिमेंट थे,
और मैंने 2 की पावर 3 किया तो मेरा आंसर 8 आ गया। मतलब अगर हमारे पास किसी सेट में 2 एलिमेंट होंगे तो क्या हमारे पास टोटल 4 ही सबसेट बनेंगे? बिल्कुल। एग्जाम्पल लेके समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी अनदर एग्जाम्पल। मेरे पास ए सेट दिया हुआ है, दैट इज ए एंड बी। तो यहाँ पे जो सबसेट बनेंगे, सबसे पहले तो 5 बन जाएगा। फिर मैंने एक एक एलिमेंट लिया, दैट इज ए एंड बी। अब जब मैं दो दो के पेयर ले रही हूँ, मेरे पास एलिमेंट ही 2 है, इसलिए ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 5 एंड इट सेल्फ, तो यहाँ पे देखो 110% मेरे सबसेट बन रहे हैं। इसके अलावा 2 और है, तो टोटल कितने सबसेट बन गए? 4। मतलब 2 raised to power 2 किया तो कितना आ गया? 4। जितने एलिमेंट्स हैं उसको 2 raised to power n कर दीजिए और वही मेरे क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट होंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ में आया? अब आप सोचेंगे मैम ये तो सबसेट की रिप्रेजेंटेशन है, चलिए आपने हमें समझा दिया कि अगर कोई भी एक सेट में कंटेन कर रहा है तो सबसेट होगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक और फॉर एग्जांपल सेट पड़ा है और मुझे नजर आ रहा है कि 2 एलिमेंट तो है पर 4 ए में बिलोंग नहीं करता। तो मतलब ये जो डी आपने सेट लिखा वो ए का सबसेट नहीं है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि डी ए का सबसेट नहीं है। दिस इज द नोटेशन फॉर द नॉट अ सबसेट। सारे के सारे एलिमेंट उसमें कंटेन होने जरूरी है। समझ में आया सबसेट क्या होता है? अगर सबसेट का समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं कंपेरेबल सेट की। कंपेरेबल सेट कौन से होते हैं? देखिए, जब टू सेट्स आर said to be comparable if and only if कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो या फिर दूसरा पहले का सबसेट हो, तभी उनको कंपेरेबल सबसेट बोला जा सकता है। अदरवाइज उनको सबसेट कंपेरेबल सबसेट सेट नहीं बोला जाता। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी सबसेट हैं वो और ये वाला सेट क्या है? कंपेरेबल सबसेट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट दिया हुआ है ए, दैट इज 1 2 एंड 5, और कोई भी अनदर सेट दिया हुआ है बी, दैट इज 1 एंड 5। क्योंकि बी ए का सबसेट है, दैट इज वाई दिस टू आर कंपेरेबल सेट। और अगर मैं कोई भी अनदर एग्जांपल ले लूं, दैट इज 2 एंड 9, क्योंकि सी ए का सबसेट नहीं है और सी बी का भी सबसेट नहीं है, तो सी किसी के साथ भी कंपेरेबल सेट के साथ नहीं आएगा। समझ में आया कंपेरेबल सेट कौन से होते हैं? when one is a subset of another one. Simple. Next one is proper subset. What do you mean by the proper subset? What do you mean by the proper subset? Proper subset क्या होते हैं? देखिए, proper subset होते हैं जब मेरे पास एक सेट दूसरे का सबसेट तो हो पर उसके बराबर ना हो, दैट इज द प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी थी कि मेरे पास एक ए सेट दिया हुआ है, दैट इज ए बी, जिसमें हमने कुछ सबसेट बनाए थे, दैट इज 5 ए बी एंड ए बी। मैंने कुछ सबसेट बनाए, तो इन सारे सबसेट में से कुछ सेट जो हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलवाते हैं। ठीक है, कुछ सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलवाते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, 5 और ए बी, रिपीट कर देती हूँ, 5 और ए बी, ये दोनों जो हमेशा सबसेट बनते ही बनते हैं, ये दोनों जो हमेशा कहते हैं कि हम तो सबसेट बन ही जाएंगे, ये दोनों क्या होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। These two are always known as improper subsets. क्लियर हुआ? और अनदर जो भी होंगे, these are known as proper subset। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी, प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था कि 5 और इटसेल्फ तो हमेशा सबसेट बनेंगे ही बनेंगे, तो मतलब 5 और इटसेल्फ ये दोनों जो हैं, these are known as improper, क्योंकि इम्प्रॉपर नहीं होते, ये इम्प्रॉपर होते हैं, इन्होंने तो हर सेट में आ ही जाना है। ठीक है, सो दीज आर इम्प्रॉपर सबसेट्स।
और बाकी सारे क्या है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया प्रॉपर सबसेट क्या होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे एक सेट दिया हुआ है 2 4 6, यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे मैम 2⁻³ कर दो, 8 आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ सबसेट तो कितने हैं, 8 है। तो मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, बड़ा सही आंसर दिया आपने। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सबसेट्स का नहीं है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन इम्प्रॉपर सबसेट्स का है। इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे मैम, इम्प्रॉपर सबसेट तो अभी आपने बताया 2 ही होती है, 5 और इटसेल्फ, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 5 होंगे। ओके, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट्स, तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 8 में से 5 और इटसेल्फ मैंने जब माइनस कर दिए तो मेरे पास क्या बच गए, 6 प्रॉपर सबसेट बन गए। समझ में आया, क्लियर हुआ, काउंट करके देख लो। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था 5 और इटसेल्फ क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 मेरे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, क्लियर है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है बट ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी ये भी थी कि 5 इम्प्रॉपर में नहीं आता, बट अकॉर्डिंग टू मैं आपको न्यू बुक से ही करवा रही हूँ, द मॉडर्न मैथमेटिक्स की +2 की, सो +1 की, तो यहाँ पे क्या है 5 ही इंक्लूडेड है न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग, पहले थोड़ा था बट करंटली यही चल रहा है। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय द पावर सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट क्या होता है। पावर सेट करेंगे, यूनिवर्सल सेट करेंगे, उसके बाद स्टॉप इट। ठीक है, सो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जब मैंने सभी सबसेट्स को एक सेट में लिख दिया, दिस इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर मेरे पास ए सेट दिया हुआ है, इसके मैंने सारे के सारे पहले तो सबसेट बना लिए। ठीक है, जितने मैं सबसेट बना सकती थी मैंने सारे के सारे सबसेट बना लिए, 4 बनेंगे, 4 बना लिए, और इनको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख के एक सेट बना दिया। So that is known as the power set of A. This is the representation power set of A. अच्छे से याद रखना, और this is the set, वो सेट जो सभी सबसेट को मिलाकर बने वो क्या होता है, पावर सेट होता है। क्लियर, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जिसके अंडर सभी के सभी सेट हो। द बेस्ट एग्जाम्पल इज रियल नंबर। अब मैं आपसे कहूं कि सभी के सभी जो नेचुरल नंबर का सेट है, जो होल नंबर का सेट है, जो इंटीजर्स का सेट है, और जो अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स का सेट है, वो सभी के सभी इसमें से ही बने हुए हैं। अगर मैंने आपके सामने ए सेट लिख दिया जिसमें 1 2 3 10 तक गिनती है, और उसमें से मैं कुछ सेट बना रही हूँ, लाइक मैंने इसमें से एक इवन नंबर का सेट बना दिया 2 4 6 8 10, एक मैंने ऑड नंबर का सेट बना दिया दैट इज 3 5 7 9, तो इन दोनों के लिए ये जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट जिसमें आपके बाकी सारे सेट जो है वो कंटेन कर रहे हैं, जैसे कि रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होंगे, सारे होल नंबर का सेट कंटेन कर रहा है, सारे रैशनल नंबर का सेट कंटेन कर रहा है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो दैट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल सेट जिसमें रियल नंबर भी कंटेन करेगा, सो दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टैंडेबल, क्लियर है, यूनिवर्सल सेट हमेशा कैपिटल यू, कैपिटल एक्स, जो कैपिटल ई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपके सामने कोई सेट कैपिटल यू, कैपिटल एक्स, जो कैपिटल ई के साथ लिखा हुआ है तो समझ लीजिए दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ये भी मैं बता देती हूँ यूनिवर्सल सेट कंपल्शन नहीं है कि यूनिक हो। ठीक है, इज नॉट यूनिक, यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। जैसे कि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि रियल नंबर भी एक यूनिवर्सल सेट है, बट मैं अगर रैंडम कोई क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें मैंने कोई सेट 1 से 10 तक लिखा
और उसके लिए मैं बाकी सेट बना रही हूँ जो इसी में से बन रहे हैं, तो वो भी एक यूनिवर्सल सेट है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेट्स, हम यूनिवर्सल सेट को देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस और नो? समझ में आया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? आई विश ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो यहाँ पे मैं आपको एक एक एग्जांपल करवा रही हूँ। एक एग्जांपल करने के बाद हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एक सेट दिया हुआ है दैट इज 1 and 3। बी सेट दिया हुआ है दैट इज 1, 5 and 9। सी सेट दिया हुआ है दैट इज 1, 3, 5, 7 and 9। और देयर इज अनदर सेट दैट इज 5। ठीक है, तो मुझे बताना है क्या कोई किसी का सबसेट है या नहीं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज 5 बी का सबसेट है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है ए बी का सबसेट है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है ए सी का सबसेट है या नहीं। और फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है बी सी का सबसेट है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 5 बी का सबसेट है या नहीं, तो मैं आपको बड़ा ही क्लियरली बता दूं 5 हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। वो बी का भी सबसेट है, वो सी का भी सबसेट है और वो ए का भी सबसेट है, क्योंकि जब आप इसके सबसेट बनाओगे तो आपका सबसे पहले वाला सबसेट कौन सा होगा? 5 ही होगा। सो 5 सबका सबसेट होता ही होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी का सबसेट है या नहीं। ए में हमारे पास 1 एलिमेंट है जो बी में कंटेन कर रहा है, यस। ए में हमारे पास 3 है जो बी में नहीं है, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए सी का सबसेट है या नहीं देख लेते हैं। ए में 1 और 3 है, बी में भी 1 और 3 है, तो बिल्कुल ए सी का सबसेट है। बी सी का सबसेट है या नहीं। बी सेट में 1, 5, 9 है और सी सेट में 1, 5, 9 है, तो यस बी भी सी का सबसेट है। सो दिस इज एग्जांपल। आई विश सबसेट वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।